नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरज़ू। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। भारत के औषध महानियंत्रक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की दी अनुमति। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान बूथ स्तर पर चलाया जाएगा, चुनावी प्रक्रिया के आधार पर। और हरियाणा में सब्जी उत्पादकों व बागवानी किसानों की फसलों के बीमा हेतु शुरू हो रही है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। अब समाचार विस्तार से। भारत के औषध महानियंत्रक DGCI VG सोमानी ने एस्ट्राजेनेका कंपनी की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित उपयोग की अनुमति दे दी है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति द्वारा इन टीकों के आपात उपयोग की सिफारिश के बाद DGCI ने यह निर्णय लिया। The CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. 1 जनवरी को आपात स्थिति में कोविशील्ड और सीमित इस्तेमाल के लिए कोवैक्सीन की सिफारिश की गई थी। Messrs Serum and Messrs Bharat Biotech vaccines have to be administered in 2 doses. All the 3 vaccines have to be stored at 2 to 8 degrees centigrade. After adequate examination, the CDSCO has decided to accept the recommendations of the expert committee, and accordingly vaccines of Messrs Serum and Bharat Biotech are being approved for restricted use in emergency situation, and permission is being granted to Messrs Cadila Healthcare for conduct of phase 3 clinical trial in India. आज सुबह एक संवाददाता सम्मेलन में भारत के औषध महानियंत्रक VG सोमानी ने इस संबंध में घोषणा की। उन्होंने कहा कि दोनों ही कंपनियों ने अपने परीक्षणों का विवरण प्रस्तुत कर दिया है और दोनों ही कंपनियों को कोविड-19 के वैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को अनुमति मिलने को भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने एक ट्वीट में देशवासियों और वैज्ञानिकों को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे साफ है कि हमारा वैज्ञानिक समुदाय आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए अग्रसर है। मोदी ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, वैज्ञानिकों, पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मचारियों और कोरोना वॉरियर्स की सराहना करते हुए धन्यवाद किया कि उन्होंने बीमारी काल में महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीकाकरण अभियान बूथ स्तर पर चुनावी प्रक्रिया के आधार पर चलाया जाएगा। आज सुबह ट्वीट में उन्होंने कहा कि इसके लिए कुशल कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा कि देश के 719 जिलों में 57,000 से अधिक लोगों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और टीका लगाने वाले 96,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि निर्धारित टीकाकरण केंद्रों में अलग से प्रतीक्षा कक्ष, टीका देने और निरीक्षण के कक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीके के लाभार्थियों के लिए 5 सदस्यों का दल तैयार किया गया है। अधिक लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद किसी पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति में आपात किट दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लाभार्थियों के पंजीकरण और उनकी जांच के लिए कोविन पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। साथ ही इसी पोर्टल से टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में SMS और खुराक संबंधी जानकारी दी जाएगी। टीकाकरण के बाद इसके प्रतिकूल प्रभावों और टीकाकरण के बाद ई-प्रमाण पत्र जारी करने की सूचना भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। पंजाब में कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले 1,60,000 के करीब स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जाएगी और दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को यह टीका लगाया जाएगा, जिनकी संख्या 3 लाख के लगभग है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इसके बाद 50 साल की उम्र से अधिक वाले लोगों को कोरोना का टीका लगेगा। उन्होंने कहा कि फिर 50 साल की उम्र से कम वाले लोगों को या किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को यह वैक्सीन दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि राज्य में कोई 70 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है।
बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि जैसे जैसे राज्यों को वैक्सीन मिलेगी उसी तरह से आगे वैक्सीन दी जाएगी और एक दिन में 4 लाख तक लोगों को वैक्सीन दिया जा सकता है। राज्य में टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है और जरूरत पड़ने पर और लोगों को भी इस काम में लगाया जा सकता है। बलबीर सिंह सिद्धू ने देश के वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि इस टीके से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि पहले से ही इस संबंध में पूरा अभ्यास किया जा चुका है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.16% हो गई है। कल 20,963 रोगी कोरोना से मुक्त हुए। इसके साथ ही कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 99,27,310 हो गई है। फिलहाल 2,47,220 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,177 कोरोना रोगियों का पता चला। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 1,03,00,000 से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना रोगियों का पता लगाने और उनकी जांच के प्रति गंभीरता के कारण कोरोना से उभरने वालों का प्रतिशत लगातार बढ़ा है और मृतकों की संख्या कम हो रही है। फिलहाल भारत में कोरोना से मरने वालों की दर 1.4% है, जो विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 217 लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक 1,49,435 रोगियों की कोरोना से मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद पिछले 24 घंटों के दौरान 9,58,000 से ज्यादा कोरोना की जांच की गई। अब तक 17,48,00,000 नमूनों की कोरोना जांच की जा चुकी है। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 320 हो गई है। कल स्वास्थ्य विभाग ने 29 नए मामले मिलने की पुष्टि की। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना जांच के लिए 840 टेस्ट किए, जिनमें से 29 मामलों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ में अब तक कुल 1,83,091 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,62,317 की रिपोर्ट नेगेटिव रही तथा कुल 19,865 मामलों में कोरोना होने की पुष्टि हुई है। कल एक 83 वर्षीय बुजुर्ग की मृत्यु के बाद शहर में इस बीमारी से पीड़ित मरने वालों की संख्या 319 हो गई। कल 117 अन्य कोरोना संक्रमितों की स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई तथा अब तक शहर में इस बीमारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या 226 हो गई है। मोबाइल टेस्टिंग वैन टीमों द्वारा रोज की तरह आज की कोरोना जांच का निःशुल्क कार्य जारी है। आज सेक्टर 17 तथा 43 के बस अड्डे, सुखना झील रेलवे स्टेशन तथा सेक्टर 26 के पुलिस अस्पताल में मोबाइल टीमों की ओर से जांच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से कोरोना के लक्षण होने पर तुरंत जांच की अपील की तथा मास्क पहनने व सामाजिक दूरी के नियमों का अवश्य पालन करने की हिदायत भी की है। हरियाणा में बागवानी किसानों की फसलों के बीमा करने के लिए एक विशेष मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत बागवानी किसानों की फसलों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस संबंध में राज्य के किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मिलकर उनका धन्यवाद किया। किसानों ने इस नई योजना की सराहना करते हुए इस योजना के लागू होने से फसलों के नुकसान की भरपाई होने की आशा व्यक्त की। मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को लागू करके उसमें जो किसानों को बीच में नुकसान होता है उसके लिए उसकी भरपाई हो जाएगी, इसलिए हम इस तहे दिल से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। सरकार ने जो बीमा स्कीम चलाई है, इसकी काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था, क्योंकि दूसरी जो कृषि वाली फसलें हैं उन पे ये स्कीम लागू थी और सीएम साहब ने ये जो हरियाणा सरकार ने अपने फंड से स्कीम चलाई है, इसके लिए हम सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भी सरकार की जो भवंतर की स्कीम है उससे भी बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है और जो फसल बीमा की स्कीम है उससे बहुत फ़ायदा होया है। बाकी मैं सरकार से फिर विनती करता हूँ, बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करता हूँ कि उसने किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसानों की बात सुनी, अच्छे से बातचीत चली, जिससे सभी किसानों का बहुत फ़ायदा होगा भविष्य में। उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी और अन्य सब्जियों तहत 14 सब्जियों की फसल का बीमा किया जाएगा। हल्दी और लहसुन बीजने वाले किसानों की फसल का भी बीमा होगा। इसके अलावा 4 फलों आम, कीनू, बेर, अमरूद के बागवानों को भी इस योजना के तहत लाया जाएगा। सब्जियों के लिए 30,000 रुपये के प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से बीमे की राशि होगी और किसान का अंशदान कुल राशि का केवल 2.5% होगा। किसानों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक के दौरान राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी देशव्यापी कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास सफल रहा है। भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार शहर में 3 स्थानों पर इस अभ्यास के लिए प्रबंध किए गए। कोविड टीकाकरण का ड्राई रन सेक्टर 16, 22 तथा मनी माजरा के सरकारी अस्पताल में हुआ। पूरे अभ्यास से टीकाकरण टीमों को टीकाकरण से पहले महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि कोविन ऐप, टीकाकरण का समय, डाटा इकट्ठा कर अपलोड करना इत्यादि प्राप्त हुई। हर स्थान पर 25-25 लाभार्थियों को बुलाया गया तथा टीकाकरण की मॉक ड्रिल की गई। पीजीआई चंडीगढ़ तथा सेक्टर 32 की टीमों द्वारा ड्राई रन स्थानों का दौरा किया गया। वह पूरी प्रक्रिया देखी गई। सारी प्रक्रिया स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर अमनदीप कंग की निगरानी में हुई तथा इस ड्राई रन के दौरान यूटीके, डीएचएस व WHO और UNDP का तकनीकी सहयोग रहा। ड्राई रन की सफलता के बारे में डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ ने बैठक कर पूरी टीम की प्रशंसा की। इस अवसर पर पीजीआई मेडिकल कॉलेज तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित हुए। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के बाद रेहड़ी पटरी वालों को अपना काम फिर से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत सड़क किनारे काम करने वाले लोगों को 10,000 रुपये का ऋण आसान शर्तों पर मुहैया करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत अगले 2 सालों में सरकार ने 50 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। चंडीगढ़ में भी इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करके बहुत से लोगों ने अपना काम फिर से शुरू किया है। जूस की रेहड़ी का काम करने वाले केदार गुप्ता ने भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त किया है। उसने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान इस योजना को छोटे दुकानदारों के लिए मददगार बताते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। 10,000 का लोन मिला है। हर महीने 900 जमा करते हैं, उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा फ़ायदा तो हुआ है, उससे थोड़ा काम आगे बढ़ गया सर। इस योजना के लिए भारत सरकार को धन्यवाद है और आगे भी हम लोग को लोन पास करें कि हम लोग की रोजी रोटी। स्वनिधि योजना के तहत ऋण का समय पर भुगतान करने वालों को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है और वे पहला ऋण समय पर चुकाने के बाद अधिक ऋण के पात्र बन जाते हैं। अब खबरें फटाफट। पंजाब के फूड प्रोसेसिंग विभाग द्वारा फूड प्रोसेसिंग इकाइयों और विश्वविद्यालयों को 1 करोड़ 21 लाख रुपए की ग्रांट जारी। पंजाब में शीघ्र ही 1,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे शुरू। पंजाब के मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के देहांत पर किया दुख व्यक्त। बूटा सिंह का कल नई दिल्ली के एम्स में हुआ था देहांत। पंजाब हरियाणा के अधिकतर स्थानों पर हुई वर्षा। दिल्ली में भी भारी वर्षा के समाचार। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में भी जताई वर्षा की संभावना। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।